बारिश के मौसम में जब बांध ओवरफ्लो करता है तो जल प्रवाह सीढ़ियों पर फूटता है और आसपास का दृश्य बहुत मनमोहक बन जाता है। यही कारण है कि इस मानसून का लोकप्रिय पिकनिक स्थल माना जाता है। आसपास की खूबसूरत पहाड़ियाँ, चहचहाते पक्षी और गिरता पानी के साथ जहाँ खास आकर्षक बनाती है। हालांकि अब पानी की तेज धारा और पथरीली इलाके होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर दृश्य, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज के दिन हम लोगों को इधर जाना का है। अब मैं कपड़ा वगैरह पहन के तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के बाद अब मेरे को बालों को कंघी करना है, तो बालों को कंघी करने से पहले मैं फटाफट तेल लगाता हूँ अपने बालों में। तेल लगाने के बाद मैं फटाफट अपने बालों को कंघी करता हूँ। फाइनली हम लोग दूसरे रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे आना था वहाँ पर आ गए हैं। ये इस रेलवे स्टेशन पे जो उतरे हम लोग वो था लोनावाला। लोनावाला से हम लोग ऑटो पकड़ के चल देते हैं वो नज़ारा देखने के लिए, जिस नज़ारे के लिए हम लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रास्ते में बहुत लोग जा रहे थे, क्योंकि आज जो है छुट्टी का दिन था, तो इसलिए हम लोग फटाफट जो है ऑटो करते हैं। ऑटो में बैठ के हम लोग चल देते हैं। जैसे हम लोग ऑटो से बैठ के चलते हैं तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने लगता है हम लोगों को। तो चलिए आप लोग भी इस नज़ारे का मज़ा लीजिए। फाइनली हम लोगों को जहाँ पे आना था वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ये इस जगह का नाम है भोसी डैम। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले समुंदर दिखता है। भाई ये समुंदर नहीं है, थोड़ा पानी का स्टार्टिंग है। तो हम लोग फटाफट अपने पैंट को ऊपर करते हैं और इस पानी में घुस जाते हैं। जैसे ही पानी में घुसते हैं तो इस पानी में घुसने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ और ही रहता है। तो हम लोग फटाफट जो है इस पानी से गुजरते हुए आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं।
आगे जितना ही हम लोग बढ़ते जा रहे थे उतना ही हम लोग को पानी मिलता जा रहा था। अरे आराम से। इस पानी में घुसने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे लग रहा था कि गांव में जैसे हम लोग के यहाँ बाढ़ आ जाती है, ठीक उसी प्रकार का कुछ मज़ा आ रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को दूसरा जो है तालाब मिल जाता है, मतलब पानी मिल जाता है। तो हम लोग उसको भी क्रॉस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या होता है। और यहाँ आने के बाद जो रास्ता किस प्रकार से जाना है तो उसके लिए यहाँ पे मार्किंग की हुई रहती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। देखिए डैम की तरफ जाने के लिए रास्ते का मार्किंग किया हुआ है, तो हम लोग वही मार्किंग पकड़ते हुए जैसे ही थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक पान टपरी, इसको दुकानें बहुत सारी थी। तो दुकानों को जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ गाय कुछ बैल भी दिखाई देते हैं। तो हम लोग उसको भी क्रॉस करते हुए आते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो टूटा फूटा रास्ते से होते हुए और पानी देखिए किस प्रकार से बह रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाना चाहते हैं कि मतलब ये पानी आ कहाँ से रहा है, हम लोग उधर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर जो है थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। तो हम लोग ये रास्ते से होते हुए जो कि मार्किंग का रास्ता बनाया हुआ है उस रास्ते से होते हुए और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत लोग इसी पानी में नहा रहे थे। हम लोग फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से ये पानी आ रहा था। तो हम लोग देखते हैं ये कितना खतरनाक और इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। ये है भोसी डैम। भोसी डैम ये पुणे में पड़ता है, जहाँ जिसको आने के लिए आपको सबसे पहले लोनावाला तक आना है। लोनावाला आने के बाद वहाँ से आप रिक्शे के माध्यम से जो है 4 किलोमीटर दूर आप बाहर आते ही किसी को भी बोल देंगे तो वो आपको भोसी डैम तक छोड़ देता है। और यहाँ पे अगर आपको आना हो तो छुट्टी के दिन ना आए, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहती है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज छुट्टी का दिन है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ का अगर मज़ा लेना हो तो आप मौसम में आइए, और दूसरी चीज़ छुट्टी के दिन मत आइए। फाइनली अब हम लोग वहाँ से चल देते हैं। अब जो है घर की तरफ निकलने के लिए हम लोग जैसे रास्ते में आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आदमी को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये दो कुत्तों को बैठने के लिए यहाँ पे स्पेशल व्यवस्था है। हम लोग यहाँ से कुछ आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ऊपर एक पहाड़ की चोटी दिखती है जो कि आसमान के अंदर घुसी हुई है। लगभग ये धरती से जो है 3-4 किलोमीटर ऊपर है। तो जैसे हम लोग रास्ते से लौट रहे थे तो रास्ते में हम लोग को एक पहाड़ से गिरता हुआ झरना मिल जाता, तो उसका भी मज़ा लेने के लिए हम लोग उसकी तरफ चल देते। जैसे उसकी तरफ चलते हैं तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों ने इस प्रकार का नज़ारा देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जूम गई खींचा। इस पहाड़ के ऊपर काफ़ी लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं, जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। लगभग जो है रोड से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर है। और ये जो है यहाँ पे बहुत सारी जनता आज के दिन आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। फाइनली हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरते हुए चले जाते हैं। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम लोग को एक और जैसे तालाब कह सकते हैं, तालाब नहीं इसको समुद्र कह सकते हैं, इसको लोनावाला झील बोलते हैं। वहाँ से होते हुए हम लोग जो है लोनावाला स्टेशन की तरफ बढ़ देते हैं। और आज की जर्नी में हमारा इतना ही सफ़र रहता है।